Hello bachcho, let's read the question. The question says that let a defined by f of x is equal to 3x minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, 2x plus 5 when x is greater than 0. Evaluate limit x tends to 2 f of x. Second part is does limit x tends to 0 f of x exist? If no, explain. इस क्वेश्चन में f of x दे रखा है 3x minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and 2x plus 5 when x is greater than 0. तो हमको limit x tends to 2 f of x की वैल्यू निकालनी है. दूसरी चीज की क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका रीजन क्या है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू एग्जिस्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x. कहने का मतलब क्या है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x का एग्जिस्ट होना है उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x. अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट कर जाएगा. तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं. गिवन फंक्शन क्या है. गिवन दैट f of x इज इक्वल टू 3x minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, 2x plus 5 when x is greater than 0. अब पहले हमको लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x निकालना है. तो लिख सकते हैं therefore limit x tends to 2 f of x. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन का बिहेवियर तो 0 पे चेंज हो रहा है जबकि हमको लिमिट 2 पे निकालना है. तो अगर लिमिट 2 पे निकालना है और फंक्शन का बिहेवियर 0 पे चेंज हो रहा है तो हमको LHL और RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 माइनस हो या फिर 2 प्लस हो उसके लिए फंक्शन तो हम 2x प्लस 5 ही लेंगे ना. तो डायरेक्टली हम लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 2 के लिए f of x कौन सा लेंगे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 क्योंकि अगर 2 माइनस लेंगे तो उसके लिए भी तो फंक्शन 2x प्लस 5 लेंगे और 2 प्लस लेंगे तो उसके लिए भी फंक्शन 2x प्लस 5 लेंगे. दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा. तो ये जगह 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 9. तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x की वैल्यू आ गई 9 के इक्वल. अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था. अब हमको ये चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. नाउ LHL एट x is equal to 0 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x. 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे 3x माइनस 1. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x माइनस 1. अब x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करेंगे वेयर h टेंड्स टू 0. h एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी होगी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी. तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच माइनस 1. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 0 माइनस 3h माइनस 1 माइनस 3h माइनस 1. h की वैल्यू अगर 0 डायरेक्टली पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा. मतलब कि LHL एट x इज इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास माइनस 1. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. नाउ RHL एट x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं. वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे 2x प्लस 5 2x प्लस 5. तो यहाँ पे x को हम 0 प्लस h पुट करेंगे वेयर h टेंड्स टू 0. h एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे 0 प्लस h पुट कर लेते हैं प्लस 5. तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 5 और अगर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5. इसका मतलब कि RHL एट x इज इक्वल टू 0 इज 5 जो कि हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं. अब LHL एट x इज इक्वल टू 0 आया था -1 और RHL एट x इज इक्वल टू 0 आया है 5. तो लिख सकते हैं क्लियरली LHL at x is equal to 0 is not equal to RHL at x is equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 f of x does not exist. तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं. देख सकते हैं therefore limit x tends to 2 f of x
उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 9 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x does not exist because limit extends to 0 minus f of x is not equal to limit extends to 0 plus f of x. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.